नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक की बात की थी। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि को कैसे पढ़ना है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आप संधि के क्वेश्चन को देखकर कन्फ्यूजन बहुत होता है आपको। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। संधि के कितने भेद हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 संधियाँ हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। तो दोस्तों आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। हम आपको ट्रिक पढ़ाएंगे, फॉर्मूला तो बताएंगे, लेकिन संधियों की भी ट्रिक्स हैं कि आप ट्रिक से कैसे जान सकते हैं। देख के ही आपको पता चल जाएगी ये कौन सी संधि है। सबसे पहली चीज़, हम अगर दीर्घ संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि में अगर शब्द आपस में जुड़े, जब 2 शब्दों को आपस में जोड़े, क्योंकि बिना विच्छेद किए आप संधि को नहीं जान सकते, तो हमें संधि विच्छेद तो करना ही पड़ेगा। तो जब संधि का विच्छेद करेंगे तो जब 2 शब्द आपस में जुड़े तो बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, अगर इन तीनों में से कोई मात्रा आ जाए, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, अगर इन तीनों में से कोई मात्रा आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कोई भी फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शब्द जुड़े तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, इन तीनों में से कोई आ जाए। जैसे हमने कहा परमार्थ, तो परम प्लस अर्थ, तो म जब बोल रहे हैं तो अ आ रहा है और ये अ, तो यानी अ और अ मिलके क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, तो मतलब अगर एक बार हम भूल भी जाते हैं फार्मूला तो भी हमको ये बात क्लियर है कि शब्द जुड़े तो बड़ा निकले, तो इसका मतलब क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। दूसरा क्या है? बड़ी का उदाहरण, जैसे हमने यहाँ लिखा है छोटा और छोटा मिलकर बड़ा, अगर छोटा और बड़ा लिखते तब भी बड़ा ही बनता। ठीक है, जैसे छोटी, बड़ी तो भी बड़ी, छोटी और छोटी मिलेगा तो भी बड़ी ही बनेगा। इसी तरीके से जैसे छोटाऊ, बड़ाऊ, तो छोटाऊ और बड़ाऊ मिला तो भी बड़ाऊ है, और अगर छोटाऊ और छोटाऊ मिलता तो भी बड़ाऊ बनता। ठीक है, तो सब मिलाकर अगर हम ये कहें, जैसे हमने लिखा है कपीश, तो कपी प्लस ईश, तो छोटी और बड़ी मिली तो बड़ी ही बन गई कपीश। जैसे शब्द लिखा है सूर्यास्त, तो सूर्य प्लस अस्त। जैसे शब्द लिखा है वेदांत, वेद प्लस अंत। यानी हमको दीर्घ संधि में सिर्फ 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर शब्द जुड़ता है तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, अगर इन 3 में से कोई मात्रा आ जाए तो दीर्घ संधि हो जाए। बस इससे ज़्यादा हमको कोई भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट आता है गुण संधि। गुण संधि के लिए क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये कि अगर शब्द के ऊपर ए की मात्रा और ओ की मात्रा, यानी अगर एक झंडा लहरा रहा हो तो आप कह सकते हैं कि गुण संधि है। किसी भी शब्द पर अगर ए की मात्रा और ओ की मात्रा, अगर इसमें से कोई मात्रा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये तो हो गई ट्रिक, क्योंकि आपको ट्रिक से जानना है, क्योंकि शब्द देखा ऊपर एक की मात्रा लगी है या ओ की मात्रा लगी है तो आपने देखा, आपको पता चल गया। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला क्या है? अ धन ई मिलकर ए। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब आपस में जुड़ेंगे, जैसे अ धन ई मिला तब भी ए है, आ प्लस बड़ी होगा तब भी ए ही होगा। ठीक, तो यानी कि ट्रिक क्या है कि ए और ओ, और फार्मूला क्या है? आधन ई मिलकर ए बना, या आधन ई मिलकर के भी ए बना। दूसरा आधन ऊ मिलकर ओ बनता है। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ। इसी तरीके से तीसरा है अ धन री मिलकर अर। ये 3 फार्मूले हैं।
ठीक है। और वैसे तो कोई फार्मूला ना याद रखना चाहते हैं तो मत याद रखिए, आप खाली ट्रिक याद कर लीजिए कि शब्द के ऊपर अगर एक झंडा लहराए यानी ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो तो वो क्या हो जाएगा, वो गुण संधि हो जाएगी। जैसे हमने लिखा है रमेश, देखिए शब्द पे एक झंडी लगी हुई है, आप देख के जान सकते हैं कि ये गुण संधि है। रमा प्लस ईस, आधन ई मिला तो बन गया रमेश। जैसे शब्द है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, आधन ई मिला तो क्या बना ए। जैसे शब्द है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, आधन ऊ मिलकर क्या बना ओ। जैसे शब्द है महर्षि, महाधन ऋषि, आधन री मिलकर अर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आपको इस ट्रिक के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आसानी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यण संधि को कैसे पहचाने? यण संधि का मतलब हमने वो ट्रिक निकाला है कि जो आधा अक्षर होता है वो छोटी की मात्रा ले लेता है, आधा अक्षर छोटी की मात्रा ले लेता है। तो जब आधा अक्षर छोटी की मात्रा ले लेता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा प्रत्येक, अब प्रत्येक शब्द देखिए आप, तो प्रत्येक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आधा ता छोटी की मात्रा ले लेगा, तो यानी प्रति प्लस एक। जैसे आपने कहा न्यून, तो न्यून आधा ना, तो यानी नी प्लस ऊन, न्यून। जैसे आपने कहा यद्यपि, तो आधा दा है तो यदि प्लस अपि, तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर छोटा अक्षर है वो छोटी की मात्रा ले लेता है। तो हमने इसलिए ट्रिक बना दिया कि यण संधि को कैसे पहचाने, जब आधा अक्षर छोटी की मात्रा ले ले तो वो क्या हो जाएगा, वो यण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि संधि, जैसे अभी हमने आपको गुण संधि के बारे में बताया था कि शब्द पर अगर एक झंडा लहराए यानी कि ए की मात्रा ओ की मात्रा आ जाए तो वो आपका गुण संधि हो जाती है। लेकिन जब शब्द पर ए की मात्रा औ की मात्रा लगे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। बस, अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो भी अगर किसी शब्द के ऊपर ए की मात्रा या ओ की मात्रा आती हो तो आप समझ जाइए कि ये वृद्धि संधि है। आंख बंद करके आप वृद्धि संधि लगा सकते हैं, कोई फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखिए एक लिखा है, क के ऊपर ए की मात्रा लगी है, बस हो गया काम, फार्मूला देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, देख के पता चल रहा है कि ये वृद्धि संधि है। एक तत्रैव, तत्र प्लस एव, फार्मूले पे आते हैं तो एक क अधन ए मिलकर ए बना, तत्र त्र यानी अधन ए मिलकर ए बना, सदैव सदा प्लस एव आधन ए मिलकर ए बना। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर फार्मूले की बात करते हैं तो हम अधन ए मिलकर ए, अधन ओ मिलकर ओ, और नहीं अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो किसी भी शब्द के ऊपर ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगी हो तो आप ये समझ लीजिए कि तत्रैव, तत्र प्लस एव, सदैव सदा प्लस एव। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको वृद्धि संधि में क्लियर हो गया कि सदैव के लिए सदा प्लस एव। अब आते हैं हम लोग अयादी संधि। अयादी संधि को कैसे पहचानते हैं? अयादी संधि को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, शब्द 3 अक्षर से अधिक का नहीं होता। ये ट्रिक है, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़े बड़े फार्मूले लिखे हैं, लेकिन हमने ये ट्रिक बनाया है कि शब्द 3 अक्षर से अधिक नहीं होता और मात्रा आ से अधिक नहीं होगी। बात क्लियर हो गई, मात्रा आ से अधिक नहीं होगी। आइए देखते हैं, जैसे शब्द है नयन, और शब्द को देख के भी आप जान सकते हो। अब जैसे नयन, नयन क्या है, ये दीर्घ संधि तो नहीं हो सकती ना, नयन गुण संधि तो नहीं हो सकती ना, ये आपकी वृद्धि संधि तो नहीं हो सकती। तो आपको ये भी सोचना है कि अगर ये नहीं हो सकती तो क्या होगी, ये भी एक तरीका है। तो नयन ने प्लस अन, चयन चे प्लस अन, पवन पो प्लस अन, पावन पौ प्लस अन। हम अपने अगले वीडियोस में जब सीटीटी का एग्जाम हो जाएगा तो हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे आपको, लेकिन अभी क्या है कि अभी हमने 15 दिन का लेक्चर बनाया है जिसमें हम आपको ट्रिक के फॉर्म में चीज़ें दे रहे हैं कि एक बार आपने चीज़ों को देखा तो आपके माइंड में आ जाए
कि जो है ये कौन सी संधि है। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आया, आपका हमारा वीडियो पसंद आया, आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।